प्रोस्पेक्टिंग के अंदर माहिर बनने के लिए आपको एक प्रिंसिपल जरूर सीखना पड़ेगा, और वो प्रिंसिपल है द प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन। हम ह्यूमन बींग्स बहुत समझदार हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी एनिमल किंगडम के अंदर जीव जंतु हैं, उनमें जो सबसे ज्यादा दिमाग है वो किसमें है? ह्यूमन बींग्स में। और ह्यूमन बींग्स के पास एक ऐसी चीज है जो किसी भी एनिमल के पास नहीं है, वो है उसकी फ्री विल। ह्यूमन बींग्स अपने डिसीजंस ले सकते हैं, वो कुछ भी सोच सकते हैं, वो जो चाहे वो कर सकते हैं, उनके पास एक फ्री विल होती है। वो डिसीजन लेने की फ्री विल होती तो है, पर फिर भी जो इंसान है वो है तो एक जानवर ही, और वो जानवरों की तरह रिएक्ट करते हैं। ये मैं आपके लिए नहीं बोल रहा, ये मैं आपके प्रोस्पेक्ट के लिए बोल रहा हूं। जिन लोगों को आप अप्रोच करने वाले हो उन लोगों के लिए आपको बोल रहा हूं कि लोग सिर्फ और सिर्फ रिएक्ट करेंगे। वो अपने डिसीजन जो ले रहे हैं अपनी फ्री विल के हिसाब से नहीं ले रहे। देखो, दो तरीके से हम डिसीजन लेते हैं, हमारे दो तरीके के ब्रेन एक्टिव है। एक होता है हमारा कॉन्शियस ब्रेन। अब जो कॉन्शियस ब्रेन होता है वो अभी एट प्रेजेंट, जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं ना, आपस में हमारी कॉन्वर्सेशन चल रही है, आप समझ रहे हो, अभी आप कॉन्शियसली एक्टिव हो। मैंने किया, आप कॉन्शियसली एक्टिव हो गए, आपका ध्यान ले लिया मैंने, फोकस ले लिया, ये आपको कॉन्शियस ब्रेन है। पर सब कॉन्शियस ब्रेन बहुत सारे डिसीजंस ले रहा है इसी टाइम पे। आपको कब पलकें झपकानी है, आपको क्या करना है, कैसे करना है, जो आपके डिसीजंस होते हैं एक्चुअल में जो आपका सबकॉन्शियस ब्रेन है वही लेता है। पर जो कॉन्शियसली आप डिसीजन ले रहे हो ना, वो भी आपको नहीं पता कि उसमें भी कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस का रोल है, और उस रोल को जो इन्फ्लुएंस कर रहा है, जो ट्रिगर कर रहा है कॉन्शियसली, अभी जो आप करने वाले उसको कौन ट्रिगर कर रहा है? वो रिएक्शंस कर रहे हैं। वो न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है ना, कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन का कुछ ना कुछ रिएक्शन जरूर होता है। एग्जाम्पल के तौर पे, अभी कोई इंसान आके अभी आपके पीछे से एकदम से आपको एक चांटा मार दे, ऐसा कोई करेगा नहीं, फिर एक मैं एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूं। अभी कोई आते आपको स्लैप कर दे, आप क्या करोगे? आप पलट के उसे भी स्लैप करोगे। एक एक्शन हुआ और तुरंत रिएक्शन हुआ, आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया। ह्यूमन बीइंग्स करना तो चाहिए, बट ज्यादातर लोग रिस्पॉन्ड नहीं करते, रिएक्ट करते हैं। समझदारी से जो फैसले लेने होते हैं ना, हम कहते हैं उनको सोच समझ के फैसला लेना, सोच समझ के फैसले नहीं लेते। आप जब अपने प्रोस्पेक्ट को टाइम देते हो, सोच के बताइए, सोच के कुछ नहीं हो रहा। ये सिर्फ मिथ है कि सोचेंगे, सोच के होगा, कोई नहीं सोच रहा, सिर्फ एक्शन और रिएक्शन। ह्यूमन बीइंग सिर्फ रिएक्ट करेंगे, जो उनके साथ हो रहा है रिएक्ट करेंगे। उनको लगा, उनके साथ एक रिएक्शन हुआ कि उन्हें पैसों की जरूरत पड़ी, अभी के अभी कुछ ऐसा हो गया, बिजली का बिल सामने आ गया कि जी 15,000 का बिजली का बिल आ गया, 10,000 का बिजली का बिल आ गया, पैसे चाहिए, पैसे चाहिए। जब चाहिए तो फिर कुछ करना पड़ेगा, तो वो रिएक्ट कर रहे हैं, बस सोच समझ के कोई फैसला नहीं लेगा। तो आप जितना मर्जी बोल लो अपने प्रोस्पेक्ट को कि सोच के समझ के बताना, विल नॉट वर्क। सो व्हाट यू नीड टू डू, क्या करना है? आपको समझना है कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो हमेशा रिएक्ट कर रहे हैं। पीपल डू नॉट टेक मच डिसीजंस। आप जब डिसीजन लेने के लिए कहते हो तो वो डिसीजंस नहीं लेते, दे जस्ट रिएक्ट टू व्हाटएवर हैपेंस विद देम। वो सिर्फ रिएक्ट करते हैं जो उनके साथ हो रहा है। अब होगा क्या? आपकी वजह से जो होगा, उस वजह से लोग आपकी तरफ रिएक्ट करेंगे। सो आपकी वजह से आपके हाथ में क्या चीजें हैं, यहां पे समझो। यहां पे एक आप कुछ बोल रहे हो, यू आर सेइंग समथिंग और यू आर डूइंग समथिंग। आप कुछ बोल देते हो, उससे एक रिएक्शन आता है, आप कुछ कर देते हो, उससे रिएक्शन आता है। इसे जरा समझो, आप एक रोड पे जा रहे हो, आपने सामने वाले की गाड़ी को ठोक दिया, अब क्या होगा? आपने एक एक्शन किया तो हो सकता है सामने वाला बाहर निकल के आए और आपके शीशे पे जोर जोर से बोले, नीचे कर भाई, बात करनी है तेरे से, बाहर निकल। वो रिएक्ट कर रहा है, और हो सकता है फिर आप भी रिएक्ट करो। सो अब यहां पे एक तो कुछ करने से रिएक्शन हुआ, अब आपने वहां पे उसे कुछ बोल दिया, आपने कुछ और अब्यूजिव बोल दिया, और उसने आप पे हाथ उठा दिया, तो यहां पे आपके बोलने से भी रिएक्शन हो रहा है। हो सकता है आप वहां पे उसे बड़े प्यार से समझाओ कि सर कुछ ऐसा था, कुछ इमरजेंसी थी, किसी का एक्सीडेंट हो गया था, मुझे जाना था, और गलती से इस तरीके से मेरे दिमाग में चीजें चल रही थी, आई एम सो सॉरी। तो हो सकता है आपके बोलने से कुछ और रिएक्शन हो, आप समझो, आपको कुछ बोलने से कुछ और रिएक्शन हो सकता है। अगर वहां पे आपने अब्यूज किया तो चीजें गलत हो सकती हैं, बिगड़ सकती हैं, वहीं पे आपने सॉरी बोला और इस तरीके से आपने अपनी गलती एक्सेप्ट करी तो कुछ और हो सकता है। सिमिलरली कम बैक टू द नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में जो आप बोल रहे हो,
अगर आपको उस चीज पे कंट्रोल नहीं है, आपने सामने वाले को रिएक्शन पे ले गए। अब आपने, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि एमएलएम के वर्ड्स यूज नहीं करने, हर शब्द सामने वाले के दिमाग में एक डिफरेंट डोर ओपन करते हैं। योर वर्ड्स आर द कीज टू द डिफरेंट डोर्स इन द माइंड ऑफ अ पर्सन। एग्जाम्पल के तौर पे, वहीं पे एक्सीडेंट हो गया, आपने गाड़ी ठोक दी, अब वो इंसान बोलने भी आया, वो चीखने चलाने लग गया। आपने ऐसा बोला, ऐसा हुआ नहीं हुआ मैं उसकी बात नहीं कर रहा, आपने ऐसा बोला कि यार मेरे घर में डेथ हो गई है, मेरा दिमाग कहीं चल नहीं रहा, आई एम सो सॉरी, इस वजह से थोड़ी सी गाड़ी टच हो गई। ऐसे बोलते ही सामने वाले के दिमाग में कुछ और डोर ओपन हो गया, उसने भी आपकी तरफ एक सिंपैथी फील करना शुरू कर दी और आपको बोला कि कोई नहीं, आप जाओ। आपके शब्द कहां से कहां लेके जा सकते हैं कॉन्वर्सेशन को, सेम सिचुएशन में। सिमिलरली नेटवर्क मार्केटिंग, अगर आप ऐसा बोल देते हो, मैंने एक कंपनी ज्वाइन करी है, काम खत्म। क्योंकि यहां पे जो डोर ओपन होगा ना, वो क्या डोर ओपन होगा, एग्जांपल देता हूं मैं आपको। यहां पे डोर ये ओपन होगा क्योंकि उसके भी किसी फ्रेंड ने या उसने कोई कंपनी ज्वाइन करी होगी, या किसी ने उसे पहले भी अप्रोच किया होगा ये बोल के कि कोई कंपनी है और वो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी होगी। उसका एक्सपीरियंस हो सकता है अच्छा ना भी हो, और उसके दिमाग में अप्रोच आ जाए नहीं, ये वही होगा। वो आपने एक दरवाजा खोल दिया, और दरवाजा खोलते ही वो इंसान कुछ और सोचने लग गया। तो आपके बोलने से देखो क्या हो रहा है, कितना ज्यादा इंफ्लुएंस है इन शब्दों में, कितनी ज्यादा ताकत है इन शब्दों में, क्या बोलना है। अब अगर आप इस तरीके से कुछ वर्ड्स यूज करते हो जो एमएलएम के वर्ड्स हैं स्पेसिफिकली, जैसे कि अपलाइन, डाउनलाइन, सक्सेस लाइंस, मेरा यहाँ पे मार्केटिंग प्लान है, यहाँ पे हमारा मतलब आपने बोला हमारा बिजनेस बीओपीपी इवेंट होने वाला है, हमारी एनडीओ ट्रेनिंग होगी, हमारा ये होगा, हमारा इस कंपनी में मैं डायरेक्टर बनने वाला हूँ, वो इंसान ये डायमंड डायरेक्टर है। सो ये जो वर्ड्स है ये एमएलएम के स्पेसिफिक वर्ड्स हैं, और इन वर्ड से अलग अलग दरवाजे खुलेंगे, चाबियां हैं ये शब्द, और वो होने से फिर क्या होगा, यू कैन एक्सपेक्ट, सो पीपल विल रिएक्ट टू इट। सो यहां पे आप कैसे रिएक्शन को घुमा सकते हो, आपको वो शब्द सीखने पड़ेंगे कि क्या बोलना है। जैसे अभी हमने ओपनर सीखे, उनसे कुछ और दरवाजे खुल रहे हैं दिमाग में, वहां पे नीड और वांट सामने आ रही है कि मुझे भी चाहिए, मुझे बताओ। सो वो आपको सीखना पड़ेगा। यहां पे आपको ये चीज समझनी है, देयर इज नथिंग कॉल्ड गुड और बैड प्रोस्पेक्ट्स। ऐसा आप बोलते ना कभी कभी, यार वो प्रोस्पेक्ट बहुत बुरा था, ये प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छा था। कोई भी प्रोस्पेक्ट गुड और बैड नहीं होता, कोई भी अच्छा और बुरा नहीं होता, सारे के सारे प्रोस्पेक्ट्स न्यूट्रल होते हैं। इट्स अ माइंडसेट आई एम गिविंग यू। माइंडसेट ट्रेनिंग तो पूरे कोर्स में चलती रहेगी, खत्म नहीं हुई है। सो इट्स अ माइंडसेट दैट देयर इज नो गुड और बैड प्रोस्पेक्ट, एवरीबडी इज न्यूट्रल, पीपल विल जस्ट रिएक्ट टू वट एवर हैपन्स विद देम। और वो होगा कैसे होगा उनके साथ, या तो कोई उन्हें कुछ बोलेगा या कोई कुछ करेगा उनके साथ। सो आपको अगर अपने रिजल्ट्स पे कंट्रोल करना है, अगर आपको ज्वाइनिंग के रिजल्ट्स बढ़ाने हैं, सो यू विल हैव टू कंट्रोल, आपको कंट्रोल लाना पड़ेगा और आपको बदलना पड़ेगा जो आप अभी तक बोलते हो, यू से और यू डू। सो यू अंडरस्टैंड दिस, हमेशा याद रखना प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन। द प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन इज, लोग अपनी फ्री विल से डिसीजन नहीं लेते, दे जस्ट रिएक्ट टू वट एवर हैपन्स विद देम, एंड उनके साथ जो हो रहा है वो उनके हाथ में नहीं है, उनके डिसीजंस रिएक्शन का रिजल्ट है, और रिएक्शन आपके हाथ में है कि आप क्या बोलोगे और आप क्या करोगे। सो इसे कॉन्टिन्यूसली इंप्रूव करना है हमें। सो नाउ यू हैव अंडरस्टूड द प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन। अब जो वर्कशीट में लिखा हुआ उसे करो, एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम, गो सेल्फ मेड।